मेरे प्रिय, आज मैं एक गहरी सच्चाई लेकर आई हूँ। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन के पीछे छिपी चालों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हें कमजोर और असहाय बनाना चाहती हैं। आज मैं तुम्हें उनके मकसद और उनके कामों की कहानी बताने जा रही हूँ। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे विरोधी के प्रभाव में है, तुम्हारे खिलाफ साजिश का जाल बुन रही है। वह तुम्हारे सामने मित्रता का मुखौटा लगाती है, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। वह तुम्हारे जीवन की खुशियों और मुस्कान से जलती है। उसकी नफरत ने उसे इस हद तक धकेल दिया है कि वह किसी और की मदद लेकर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उस महिला ने एक साधु जो तंत्र मंत्र में माहिर है से संपर्क किया। उस साधु का स्थान रहस्यमय था, चारों ओर धुएं का वातावरण और मंत्रों की गूंज। वहां उसने तुम्हारी तस्वीर को प्रस्तुत किया, वह तस्वीर जिसमें तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सुख झलक रहा था। उसने साधु से कहा कि तुम्हारी खुशी उसकी सबसे बड़ी परेशानी है और वह इसे सहन नहीं कर सकती। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने गहरे ध्यान में जाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है। लेकिन हर शक्ति का एक तोड़ होता है। महिला ने क्रोध और लालच से भरी आवाज में कहा, महायोगी, मैं इसे समाप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे केवल उपाय बताएं। साधु ने उसे निर्देश दिया कि वह एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारियां करे। उसने कहा कि एक शुद्ध नारियल जो गंगाजल से पवित्र किया गया हो लाना होगा। वह नारियल 3 रातों तक महिला के तकिए के नीचे रखा जाएगा ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा सके। उस महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर वालों को भी इस योजना में शामिल किया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी खुशहाली और समस्याओं के अंत के लिए जरूरी है। उसके परिवार ने उसकी बात मान ली, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि यह साजिश उनकी आत्मा को भी अंधकार में ले जा रही है। महिला ने अपने बच्चों को भी झूठे कारण बताकर तुम्हारे प्रति नफरत से भर दिया। वह रोज अपने परिवार के साथ मंत्रों का उच्चारण करती और इस षड्यंत्र को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करती। साधु ने उसे ये भी सिखाया कि वह घर में गंगाजल का छिड़काव करे ताकि सकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश न कर सके। उसने कहा कि यह प्रक्रिया तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करेगी। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। ये सच्चाई उन छिपे हुए षड्यंत्रों और चालों की है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ रचा गया है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हारी खुशियों और मुस्कान को सहन नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें उन योजनाओं का पर्दाफाश करूंगी जिनके माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो तुम्हारे विरोधियों के पक्ष में खड़ी है। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती है। उसने तुम्हारी तस्वीर लेकर एक साधु से संपर्क किया। वह साधु रहस्यमय तंत्र मंत्र में माहिर था। उसकी गुफा के भीतर धुएं और मंत्रों का वातावरण था। उस महिला ने साधु के सामने तुम्हारी तस्वीर रखते हुए कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर समय मुस्कुराता है और इसकी खुशी मेरी आत्मा को जलाती है। इसे खत्म कर दीजिए। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा। चलते हैं।
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तब तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है। तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर। मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया और तुमने यह भी महसूस किया है कि जितना तुम इन लोगों से दूर रहते हो, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम्हारी सुंदरता या व्यक्तित्व को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भले ही तुम महंगे या डिजाइनर कपड़े ना पहनते हो,
फिर भी कोई तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकता। लोग तुमसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम हर तरह से पूर्ण हो। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। हर कोई तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करता है? क्यों तुम सबके दिल और दिमाग पर छाए रहते हो? यह ईर्ष्या न केवल दोस्तों से बल्कि कभी कभी तुम्हारे अपने लोगों से भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सबसे करीबी लोग ही हमसे जलन महसूस करते हैं। मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी है और लोगों से बात की है। मुझे पता चला है कि कभी कभी अपने घर के लोग भी थोड़ा जलन महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह मुझसे कैसे आगे निकल रहा है, यह मेरे से बेहतर कैसे कर रहा है। माता पिता हमारे लिए खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अपने साथी भी हमसे जलन करने लगते हैं। मैं यह बात हवा में नहीं कह रही, मैंने इसे देखा है, सुना है, परखा है, क्योंकि जलन की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और ना ही कोई अपना या पराया होता है। बस जलन आ जाती है, पनप जाती है। जब कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है तो उनके मन में किसी न किसी तरह का विषैला विचार आता है। यह इस बात से नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, बल्कि इस बात से है कि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। तुम्हारे चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि शायद इसीलिए कुछ लोग तुमसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं, या उनके मन में किसी तरह की खटास आ जाती है। यह चीज मुझे बहुत साफ दिखाई दे रही है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ अनलॉक करना चाहते हो तो मुझे आदि शक्ति को धन्यवाद दो। 111 एंजल नंबर लिखकर पुष्टि दो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारी लाइफ में अब बारिश होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रचुरता आने वाली है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं प्रकृति को देखती हूँ तो लगता है पेड़ पौधे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यह पुष्टि है कि मेरी आदि शक्ति की जो ऊर्जा है वह आज बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध है। मुझे बार बार हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं जो इस बात का संकेत है। तुम लोग इस दौड़ में बहुत आगे दौड़ रहे हो, इतना आगे कि कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। वे तुम्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं, तुमसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई आगे बढ़ता है तो तुम बहुत खुश होते हो। तुम सोचते हो कि यह अच्छा है, यह हमारा नाम रोशन करेगा, मुझे गर्व महसूस होगा। लेकिन जब तुम खुद कुछ अच्छा करते हो तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों को यह बात परेशान करने लगती है, फिट करने लगती है। यह मुझे थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करने देती। तुम जो चाहते हो उसे अपनी जिंदगी में आसानी से आकर्षित कर लेते हो। इसके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। सच में तुमने पहले या अभी भी ऐसे कर्म किए हैं जो इस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मैंने यह चीज एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऊर्जा में पकड़ी है। कुछ लोगों को वर्षों लग जाते हैं और तुम वही चीज इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हो। और खास संदेश है, कोई बहुत खास इंसान तुम्हें पागलों की तरह आकर्षित करना चाहता है। यह कोई खास व्यक्ति है जो तुमसे इतना जुनूनी हो चुका है कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी में पाने के लिए कुछ खास क्रियाएं कर रहा है। वो तुम्हें अपने जीवन में चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है।
मुझे लगता है कि वह कोई तांत्रिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहा है, जैसे मंत्र जाप या पूजा पाठ। हाँ, वह कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जैसे तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक कार्य, ताकि तुम्हें अपने जीवन में वापस ला सके। लेकिन यहाँ एक समस्या है। यह व्यक्ति न केवल तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहता है, बल्कि वह कुछ ऐसी चीजें भी कर रहा है, जैसे आध्यात्मिक शक्तियों या आत्माओं को भेजना। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि शायद तुम्हें प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें आजमा रहा है, लेकिन यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने अतीत में कुछ गलत निर्णय लिए थे, जिसके कारण उसकी जिंदगी में पूरी तरह भ्रम की स्थिति बन गई है। उसका संदेश या इरादा मेरे तक, मेरी यूनिवर्स तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रहा। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जब हम कुछ आकर्षित करते हैं, यानी किसी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमारी भावनाएं और इरादे पूरी तरह शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति बहुत जुनूनी, परेशान और भ्रमित है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। वह बस तुम्हें किसी भी तरह अपने जीवन में चाहता है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें एक संकीपन वाली ऊर्जा है। वो सोचता है कि तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, और यह बात उसे और अधिक बेचैन कर रही है। यूनिवर्स शुद्ध इरादों और सच्चे प्यार को ही स्वीकार करता है, और इस व्यक्ति के इरादे में वह शुद्धता नहीं है। इसलिए उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। वह जितना भी प्रयास कर ले, उसके भ्रमित और अशुद्ध इरादों के कारण मैं यूनिवर्स उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा। उसके भाव मुझे पवित्र नहीं लग रहे, इसलिए यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध होगा, अगर तुम्हारी नियत पूरी तरह साफ होगी, तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए एकजुट होकर काम करने लगती है। लेकिन यह व्यक्ति गलत इरादों से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसके इरादे सही नहीं हैं, और यह मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में दिख रहा है, सकारात्मक ऊर्जा में नहीं। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रहता है, शुद्ध ऊर्जा में रहता है, सच्ची भावनाओं के साथ आकर्षित करना चाहता है, और उसके मन में कोई गलत भाव नहीं होता, तो मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। लेकिन इस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह भ्रमित है। यह पागलपन की हद तक उलझा हुआ है। इसे खुद नहीं पता कि यह वास्तव में चाहता क्या है। इसने गलत चीजों में उलझकर, जैसे कि आत्माओं वगैरह के साथ छेड़छाड़ करके सब कुछ खराब कर लिया है। ऐसे में मेरा यूनिवर्स काम नहीं करता और नहीं करेगा। इसी वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। यह सोच रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद तुम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहे, तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। यह चाहता है कि तुम उसे कॉल करो, मैसेज करो या कोई ऐसी हरकत करो। यह व्यक्ति तुम पर इतना ज्यादा केंद्रित है कि पागलपन की हद तक तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। इसकी भावनाएं पवित्र नहीं हैं। अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे प्यार के साथ तुम्हें आकर्षित करता, जिसमें सच्ची देखभाल और भावनाएं होती, तो वह चीज जरूर पूरी हो सकती थी। लेकिन इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके मन में गलत भाव है। इसका मन छल, कपट और पाप से भरा हुआ है। यह इतना ज्यादा जुनूनी हो चुका है कि बस चाहिए तो चाहिए। इसे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, और पालतू के लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, ना ही उनका मनोरंजन करना चाहते हो। तुम अभी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर ध्यान दे रहे हो, ना कि पुरानी बातों को सोचकर खुद को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। उसे अपनी स्थिति से खुशी नहीं मिल रही।
उसे पछतावा हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी यह तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा, जिसके कारण इसका दिमाग पूरी तरह पागल हो चुका है। इसका ध्यान कहीं टिक नहीं रहा, फोकस पूरी तरह बिखर गया है। इस वजह से यह दुखी है, तड़प रहा है। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यूनिवर्स सिर्फ सच्चा प्यार, सच्ची भावनाएं और शुद्ध मन देखता है। अगर किसी के मन में छल, कपट या गलत इरादे हैं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम ईश्वर की पूजा, ध्यान, कीर्तन करते हो। तुम्हारे कर्म इतने महान हैं कि कोई भी गलत चीज तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। कोई भी गलत इरादा तुम्हें छू नहीं सकता। मैं यहाँ खुलकर कहूंगी, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वही मैं कहूंगी। तुम्हारे पास कोई गलत चीज आने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि तुम दिव्य हो। अगर कोई गलत इरादों वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तो वह खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसके मन में मुझे चोर जैसा भाव दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हो। तुम फालतू के लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते। तुम ऐसे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और इस चीज से यह व्यक्ति जल रहा है। मुझे लगता है कि वह असुरक्षित भी है। कृपया मुझे बताइएगा, क्या तुम लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो? क्या तुम अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हो? क्या तुम्हारी शादी या कोई रिश्ता कहीं तय हो रहा है? या फिर तुम वाकई में अपनी लाइफ में किसी और को देखना चाहते हो? तुम इनसे बहुत ऊपर हो सकता है कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां हमारा कोई भविष्य नहीं होता और फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या यही चाहिए था। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यह व्यक्ति जो भी है वह सच में मेरे पास शब्दों में समझाने के लिए सही शब्द नहीं आ रहे। यह व्यक्ति अपने आप को नोच रहा है। ऐसी ऊर्जा मुझे इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा दिख रही है, जैसे वह खुद के साथ ही बहुत गलत बर्ताव कर रहा है। इसी वजह से वह तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगा। वो कितना भी ध्यान केंद्रित कर ले फिर भी वह तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि वह योग्य नहीं है। तुम इनको योग्य नहीं समझते। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। तुम्हारा जो स्तर है उसे कोई पार नहीं कर सकता और मेरे यूनिवर्स की योजना कुछ और है। हो सकता है तुम लोग शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है। या अगर तुम अविवाहित हो तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बहुत ज्यादा जुनूनी है, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, तुम्हें अपने जीवन में चाहता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हो। कृपया मुझे बताओ, क्या तुम उन फालतू और नकारात्मक लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है? अब देखते हैं कि तुम्हारे साथी तुम्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। तुम अपने साथी का नाम 3 बार मन में लो और देखते हैं कि वह तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने तुम्हें कभी ना बताई हो, लेकिन इस संदेश में सामने आ सकती हैं। बहुत सारे कार्ड आए हैं। हम एक एक करके सारे संदेश देखते हैं। देखते हैं कि मैं आदि शक्ति तुम्हारे साथी के बारे में क्या बताना चाहती हूँ। पहला संदेश आया है, मुझे तुम पर एक पागलपन भरा क्रश है। कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दीवाना है। अगला संदेश, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। कोई तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो तुम्हें भुला नहीं पा रहा।
इस बात से वह बहुत परेशान है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तुम उनके दिलो दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे। अगला संदेश, मैं अरुचिपूर्ण हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में कविताएं लिखता हूँ। कोई तुम्हारे लिए शायर बन चुका है। वो गजलें लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तुम्हें देखते ही उनके मन में ऐसी प्रेरणा जागती है। लेकिन साथ ही एक और संदेश आया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वह तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि वह तुमसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। मुझे लगता है कि तुम झूठे हो। कुछ ऐसी बातें वह तुम्हारे साथ साझा करना चाहते हैं। फिर एक और संदेश, मैं तुम्हें अपनी आत्मा का साथी मानता हूँ। कोई तुम्हें अपना सच्चा साथी, आत्मा का साथी मानता है। वह तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं, चाहे पति के रूप में हो या जीवन साथी के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। वो तुम्हारे लिए बहुत समर्पित है। शायद वह तुम्हें यह बात खुलकर ना बताते हो, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। उनकी अंतरात्मा की भावना कहती है कि तुम्हारे पास चाहे कितने भी विकल्प हो, तुम हमेशा उन्हें ही चुनोगे क्योंकि तुम भी उतने ही समर्पित हो। तुम्हें लेकर वह बहुत असुरक्षित है, लेकिन सकारात्मक तरीके से असुरक्षित है। उनके दिल और दिमाग में यह बात पक्की है कि तुम बहुत समर्पित हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पर रहता है, किसी और पर नहीं। वो मानते हैं कि तुम उनकी आत्मा के साथी हो, उनकी शक्ति हो, जैसे शिव शक्ति का रिश्ता। अगला संदेश, तुम मेरी आत्मा के साथी हो। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमेशा मेरे दिल और दिमाग पर रहता है। मैं तुम्हारी तस्वीरों का जुनूनी हूँ। वो तुम्हारी तस्वीरों को देखकर पागल हो जाते हैं। फिर एक और संदेश, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। वो चाहते हैं कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आए, लेकिन साथ ही मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। वो थोड़ा नाराज भी है। शायद तुम्हें यह बताना चाहते हैं। अगला संदेश, मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूँ। वो तुमसे बहुत गहरा प्यार करते हैं। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ तुम ही छाए रहते हो। कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं, वैसी भावनाएं शायद उन्होंने कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की। तुम्हारे पास होने पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वह तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें लगता है कि तुम उनके लिए घर जैसी भावना लाते हो। अगर कोई त्योहार या खास मौका हो तो शायद वह इन मौकों पर तुम्हारे साथ और गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। उनके लिए तुम वह शक्ति हो जो उनके जीवन को पूरा करती है। कोई तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पड़ चुका है। वह तुम्हें यह बताना चाहते हैं, वाह, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कोई तुम्हें बहुत ज्यादा सराहता है। तुम्हारे सामने नहीं ठीक है। असली प्यार तो यही है। लड़ना, झगड़ना, ब्लॉक अनब्लॉक करना या एक दूसरे से दूर रहना।